जय भीम साथियों। स्वतंत्रता से पहले और बाद में महिलाओं को समाज में बराबरी बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए कई आंदोलन किए गए, लेकिन भारत की आधी आबादी के अधिकारों का कानूनी दस्तावेज तैयार किया भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उन्होंने भारत की बेटियों की मजबूती के लिए ऐसा खाका तैयार किया जिसमें विवाह, तलाक, संपत्ति आदि तमाम मुद्दों पर अधिकार देने की बात कही गई थी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो महिलाओं की दशा सुधारने में मील का पत्थर बना हिंदू कोड बिल। भारत भीमराव अंबेडकर महिलाओं के अधिकारों के मेरे ख्याल से सबसे बड़े पैरोकार थे। उनका मानना था कि किसी भी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाना चाहिए कि उस समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है। किसी भी देश की उन्नति और विकास के लिए महिलाओं का समुचित विकास होना सर्वोत्तम सर्वोपरि आवश्यक है। उनका मानना है कि यदि हमें विकास के शिखर पर पहुंचना है तो महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनना होगा। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि यदि महिलाएं संगठित हो जाएं तो समाज को सही दिशा में अपना अहम योगदान दे सकती हैं। वह भारत की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महिलाओं को शिक्षित करने पर जोर देते थे। वे नारी शक्ति, संघर्ष, साहस, त्याग और बलिदान से भली भांति परिचित थे। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी सरकार के कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य के पद पर रहते हुए महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश की व्यवस्था कराई। मेरे ख्याल से यह इस प्रकार की चिंता किए जाने का जो मामला है पहली बार इतिहास में दर्ज हुआ और ये पहली छुट्टी रही होगी। अंबेडकर का बृहद चिंतन संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाए जाने के साथ साथ महिलाओं की बराबरी के अधिकारों की वकालत भी करता है, जिसके लिए उन्होंने सन 1951 में संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया। हालांकि जिस दृढ़ता से, जिस मजबूती से वो चाहते थे कि इस बिल को लागू किया जाए और वो तत्कालीन कानून मंत्री थे, उन्होंने पेश भी किया, लेकिन उस समय के जो वर्तमान सांसद थे, जो सदस्य थे, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। अब सोचिए क्या वो लोग जो महिला अधिकारों की हिमायती बनते हैं, वो उस समय उनके बहुत बड़े विरोधी थे। लिहाजा जिस शक्ल में, जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि हिंदू कोड बिल पेश हो, वो पेश नहीं हो सका और इस वजह से उन्होंने पहले कानून मंत्री के तौर पे जो कार्य कर रहे थे उस पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि बाद में ये अगली जो संसद बनी, जो चुनी हुई संसद बनी, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको लागू भी किया, लेकिन बड़ा उसका लिबरल रूप कर दिया गया। क्यों? उसको कई अलग अलग कानूनों के तौर पर उसको तोड़ दिया गया, लेकिन वो उतना प्रभावी नहीं रहा जितना वो पहले प्रभावी हुआ करता था। तो मेरा मानना तो यह है कि भारत की चाहे प्रत्येक महिला, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समाज की हो, उसको मुक्ति दिलाने वाले, उसको पुरुष के बराबर खड़ा करने वाले जो कोई भी अगर व्यक्ति थे, जिन्होंने उनको ये अधिकार दिया कि आज की जो नारी जिस रूप में हमारे सामने है वो विकसित हो सकी, तो उसके पीछे सिवाय अंबेडकर के कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। तो मेरा तो ये मानना है और अन्य विद्वानों का भी यही मानना है कि भारतीय महिला कुछ न करे तो कम से कम अंबेडकर के सामने रोजाना एक फूल चढ़ा सके, इतना तो अंबेडकर का अधिकार बनता है। धन्यवाद। जय भीम।